बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 7 फितनुल ख़वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। भारतीय तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नायक फिदा हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद, जाकिर हुसैन और मोहम्मद अयाज शामिल। इलाके में मुमकिन खर्जियों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का शोहदा को खराज अक़ीदत। वो इस वक्त काबिल हुकूमत जो है वो इंडिया प्रॉक्सी बनी हुई है। हमें काबिल हुकूमत इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है, जमानत देने की लिए तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होंगे। जिस वक्त दहशत गर्दी जारी और सारी थी उस वक्त भी हम बातचीत कर रहे थे। उसमें कतर ने रोल अदा किया, तुर्की ने रोल अदा किया, सऊदी अरेबिया ने रोल अदा किया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। हर मुमकिन कोशिश कर ली है। अफगान हुकूमत दहशत गर्दी रोकने को तैयार नहीं है। काबिल हुकूमत ज़बानी करार करती है, तहरीरी यकीन दहानी से भागती है। अफगान तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। इंडिया अब अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से जंग लड़ रहा है। भारत में अब डायरेक्ट पाकिस्तान से लड़ने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि विफाक को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिमायत हासिल। पहले तवील अरसे तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इतनी हिमायत हासिल नहीं थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन। बीजिंग पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। बच्चों ने अमरीकी और चीनी परचम लहराए। सदर ट्रंप को फूल पेश किए गए। अमरीकी सदर इस दौरान मुस्कुराते रहे। सदर ट्रंप चीन के हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। आलमी मईशत समेत अहम अमूर और ईरान जंग पर गुफ्तगू होगी। चीन का पाकिस्तान से अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का टेलीफोनिक रबता। मौजूदा सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख़याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सालिसी के लिए पाकिस्तान की तमीरी किरदार की तारीफ़। वांग ज़ी ने कहा कि चीन सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबर अल अहमद अल सबह की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान का अमरीका ईरान जंग से पैदा खतरात का जामी जायज़ा लेने का फैसला। सफारती ज़राए के मुताबिक हुकूमत अहम ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मुशावरत करेगी। पाकिस्तानी सफ़रा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में होगी। मुल्की मफादात के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। पाकिस्तान के सालिसी से मुताल्लिक़ आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। सिफारिशात और तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए हुकूमत को पेश की जाएंगी। ईरान के हुकूक तस्लीम न किए तो अमरीका को सफारती नाकामी होगी। ईरान ने जंग और सफारतकारी में सलाहियत साबित कर दी है। दोबारा जारहियत की गई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत दिफा का वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने कहा कि किसी को अपना हरमत से अमरीकी हथियार मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आबी गुज़रगाह इस वक्त ईरानी मुसल्लह फ़ौज के कंट्रोल में है। कुवैत ने खलीज फारिस में कश्ती पर हमला करके 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में ले लिया। ईरान का कुवैत से अपने शहरियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि कश्ती पर हमला इस जजीरे के करीब हुआ जिसे अमरीका ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करता है। इससे गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। बदनाम ज़माना मनशियात डीलर अनमोल पिंकी पर कानून का शिकंजा मज़ीद सख्त हुआ। मुलज़िमा का अदालती रिमांड वापस। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले। पुलिस ने जुडिशल रिमांड के फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू कर लिया। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने नई इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। मुअत्तल अफसरान और अहलकारों को इंक्वायरी ऑफिसर ने आज तलब कर लिया। तमाम अफराद के बाज़ाब्ता तौर पर बयानात कलमबंद किए जाएंगे। दूसरी जानिब सैनेट कायमा कमेटी ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मामले का नोटिस ले लिया। सेनेटर फैसल सलीम रहमान ने कहा कि DG एंटी नार्कोटिक्स फौरी तौर पर बताएं कि पिंकी किसको मनशियात सप्लाई कर रही थी।
वो जितने बड़े अफसर भी हों उनसे मुतालिक रिपोर्ट दी जाए।